जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज की क्लास में आप पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी। जी हाँ बच्चों, जो आपका कक्षा 10 का गणित है, अध्याय पांचवा अध्याय जो है आपका समांतर श्रेणी है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, जो आपका द्विघात समीकरण था चौथा चैप्टर, उसको हमने संपूर्ण करवा दिया है। उदाहरण भी और प्रश्नावली भी, जितने भी बेसिक उदाहरण थे सब कंप्लीट करवा दिया है। और आज की क्लास में हम समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे और उस पर उदाहरण भी करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं हम किसकी, समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी की बात करें तो देखिए, समांतर श्रेणी से मतलब मिल रहा है, श्रेणी मतलब एक के बाद एक समान, यानी कि सभी श्रेणियां क्या रहे, समान रहे, एक के बाद एक। जैसा कि आप मान लीजिए, आप कहीं पर क्या है, काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं तो एक महीने का आप कितना पा रहे हैं। मान लीजिए आप एक महीने का 50 रुपए पा रहे हैं, 50 रुपए पा रहे हैं। और आपका जो है पैसा जो है प्रति माह कितना, 50 रुपए बढ़ रहा है, यानी एक महीने का 50 पा रहे हैं और अगले महीने वो 50 रुपया ज्यादा बढ़ रहा है एक महीने का। तो अगले महीने में आप कितना पाएंगे। पहले महीने में 50 पाया, दूसरे महीने में क्या किया गया, मान लीजिए आप, चलिए यहाँ 100 कर देते हैं इसको, 100 रुपए महीने का पा रहे हैं और प्रति माह 50-50 रुपया बढ़ रहा है। तो अगले महीने में आपको कितना मिलेगा, अगले महीने में 150 रुपए बढ़ जाएंगे तो कितना मिलेगा, 150। अगले महीने में और क्या होगा, 50 रुपए और बढ़ जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और अगले महीने में और 50 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि जो आपके पैसे हैं वो कितने बढ़ रहे हैं, 50 का इसमें अंतर है। 50 यहाँ पर बढ़ रहे हैं, 50 यहाँ पर, 50 यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी जगह पर आपके समान पैसे बच रहे हैं। क्या बच रहे हैं, 50 रुपए यहाँ पर भी बढ़ रहा है, इसमें ऐड कर रहे हैं 50 तो इतना हो रहा है, 50 इसमें करेंगे इतना हो रहा है। तो यही क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। जैसे मान लीजिए क्या होगा, एक सीढ़ी है। अब मान लेते हैं इसकी लंबाई कितना है, मान लीजिए इसमें जो है वो 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है। अब जब ऊपर जा रहे हैं तो इसमें से क्या हो रहा है, ऊपर जाने पर इसमें से 2 घट रहा है। कितना घट रहा है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, घट रहा है तो ये 18 हो जाएगा। और ऊपर जाएंगे तो इसमें से भी 2 घटेगा तो 16 हो जाएगा। और ऊपर जाएंगे तो इसमें भी 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऊपर जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा और ऊपर जाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इन सीढ़ियों को एक के बाद एक क्रम, यानी कि श्रेणी क्रम में है और इसके बीच अंतर कितना हो रहा है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यानी कि सेम मिल रहा है। सेम संख्या इनमें से क्या हो रही है, घट रही है। तो इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी, यानी कि एक ही श्रेणी में हो और समान संख्या उसमें जोड़ी जा रही। देखिए, इसमें से घटाने पर हमको ये मिल रहा है और इसमें क्या हो रहा था, जोड़ने पर मिल रहा था, प्लस कर रहे थे। तो यही होता है आपका समांतर श्रेणी। चलिए हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे, उसके बाद हम उदाहरण को हल करेंगे। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी का आप लोग क्या करेंगे, परिभाषा को लिखेंगे। तो लिखिए एक, तो आप लोग क्या लिखेंगे, चलिए और भी उदाहरण जैसे ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1 जोड़ा जा रहा है, +1। देखिए 1 में +1 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। और 2 में 1 जोड़ रहे हैं तब कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 3 में हम +1 कर रहे हैं तो 4 हो रहा है। 4 में 1 कर रहे हैं तो 5 हो रहा है। तो सभी जगह पे कितना जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है। तो समान है और एक श्रेणी क्रम में है। किस किस क्रम में है, एक क्रम में है। तो इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम, समांतर श्रेणी। चलिए परिभाषा लिखेंगे, समांतर श्रेणी लिखेंगे, एक समांतर श्रेणी, यहाँ पर लिखिए एक समांतर श्रेणी संख्याओं की
एक ऐसी सूची है, ऐसी सूची है, सूची है, सूची है जिसमें प्रत्येक पद है, जिसमें प्रत्येक पद, जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद के अतिरिक्त, पहले पद के अतिरिक्त अपने प्रत्येक पद अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने, एक निश्चित संख्या जोड़ने तथा घटाने, जोड़ने तथा घटाने पर प्राप्त होता है, घटाने पर प्राप्त होता है। ये लिख लीजिए आप लोग समांतर क्रम, यानी कि जो है समांतर श्रेणी का जो है आपका परिभाषा है। अब चलिए, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, यानी कि जो आपका दिया गया है, एक है, कामा 2 है, कामा 3, 4, 5, ये है अपने पहला मतलब सभी पद जिसमें प्रत्येक पद अपने में से निश्चित संख्या, इसमें अगर जोड़ेंगे तभी एक मिलेगा, यहाँ पर एक में प्लस एक करोगे तभी तो मिलेगा, या घटाने पर मिलेगा, निश्चित संख्या जोड़ने तथा घटाने पर प्राप्त होता है, तो इसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। अब देखिए जो संख्या, देखिए यहाँ पर कितना था, 2 था, 3 था, 4 ले लीजिए, जो संख्या इसमें जोड़ रहे हो प्लस एक में प्लस करने पर ही तो 2 मिल रहा है, जो संख्या बीच यानी कि निश्चित संख्या, जो निश्चित संख्या जोड़ रहे हो उसको क्या कहेंगे, निश्चित संख्या को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं, सर्वांतर, जिसको दिखाते हैं स्मॉल डी से, कहते हैं, यानी कि जो घटा रहे हैं, घटाने और जोड़ने पर मिल रहा है उसको क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। इतना हो गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये जो सर्वांतर होता है ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो जाएगा, तो लिख लीजिए धनात्मक कामा ऋणात्मक, यानी कि घटाने पर मिलेगा या जोड़ने पर या शून्य भी करने पर मिलेगा, शून्य है, यानी कि सर्वांतर आप जो इसमें से घटा रहे हैं 1 2 3 4, इसमें घटाने पर भी मिलेगा, जोड़ने पर भी मिलेगा, या शून्य करेंगे प्लस तभी मिलेगा, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप क्या लिखेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपी जो हमने यहाँ पर लिखा है, यानी कि सभी का अंतर अगर सेम है तो उसको कहेंगे एपी है, यानी कि क्या है, एपी है। चलिए अब एपी के पहले पद को क्या लिखेंगे, लिखेंगे एपी के पहले पद को हम क्या मान ले, एपी के पहले पद को हम A1 मान ले, A1 तथा दूसरा पद को हम A2 मान ले, कामा डैश डैश डैश, कहाँ तक, अनंत तक ले जाए, यानी कि AN तक। चलिए ये हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 1 कामा 2 है, कामा 3 है, कामा 4 है, तो इसको A1 मान लिए, इसको A2, इसको A3, इसको A4 डैश डैश डैश, कहाँ तक, AN तक, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए क्या लिखेंगे, अब कैसे हमको सर्वांतर मिलेगा, सर्वांतर हमको कैसे मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए एपी बराबर, यानी कि समांतर श्रेणी कब होगी, जब A1 कामा A2 कामा A3 डैश 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 AN इस प्रकार का रहेगा, तो ये क्या रहेगा, समांतर श्रेणी। तो इसको लिखेंगे
चलिए इतना नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमको सर्वांतर कैसे मिलेगा, जो सर्वांतर है यानी कि डी, वो कैसे मिलेगा उसकी बात करते हैं। चलिए सर्वांतर कैसे मिलेगा, चलिए इसको हटाते हैं। आप देखिए सर्वांतर आपको कैसे मिलेगा, देखिए इसमें से क्या होता है, इसको घटाया जाता है। तो a2 माइनस अगर a1 करोगे और a3 माइनस a2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सर्वांतर मिलेगा। इसको लिख लीजिए कहीं पर। देखिए इसमें से देखिए जो हमने यही लिखा था, जैसे मान लीजिए यही है आपका 1 2 3 4, तो इसमें से घटाओगे इसको तो हमको क्या मिलेगा, सर्वांतर डी मिलेगा। a1 a2 a3 a4 है, यानी कि देखिए दो में से एक घटाओगे तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा। सर्वांतर मिल रहा है, एक जोड़ने पर ही दो मिल रहा है। अगर तीन में से -2 करोगे, तीन में से दो घटाओगे तो भी कितना मिलेगा, एक मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर एक जोड़ने पर एक में एक जोड़ रहे हैं तभी तो दो मिल रहा है। तो यही देखिए सभी स्थान पे क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी। और इसका डी इस प्रकार से निकलता है। अब हम लगाएंगे उदाहरण। चलिए अब देखिए इसमें आपको बता दें, देखिए इसमें आपको बता दें, ये आपका होगा प्रथम पद, ये आपका सर्वांतर होगा, सर्वांतर सर्वांतर। और ये देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, एक प्रथम पद होगा, क्या होगा, प्रथम पद, प्रथम पद। और ये होगा द्वितीय पद, ये तृतीय पद। इसको समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे आप। चलिए अब देखिए अब हम क्या करेंगे, उदाहरण हल करेंगे। कौन सा, देखिए उदाहरण दिया है, देखिए दिया है AP इतना बराबर इतना डैश 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 के लिए प्रथम पद ए निकालना है तथा सर्वांतर डी निकालिए, यानी कि हाई निकालना है और हाई प्रथम पद निकालना है। तो चलिए लगाते हैं पहला वाला को। क्या दिया है, AP दिया है 3/2 कामा 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2। तो हमको प्रथम पद निकालना है, तो हल करेंगे, लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद आपका यही है, देखिए 3 में प्रथम पद ए कितना मिल जाएगा, 3/2 मिल गया। अब ने पूछा इसमें सर्वांतर, तो सर्वांतर कैसे निकलेगा, देखिए सर्वांतर, सर्वांतर कैसे निकलता है, डी कैसे निकलता है, देखिए ए देखिए A2 में से A1 को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, सर्वांतर मिलेगा। 2/1/2 में से माइनस घटाएंगे 3/2 को, तब कितना मिलेगा, देखिए हर समान है, कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और इसमें से घटेगा कितना बचेगा, -2 बचेगा। माइनस का 2 अंक यानी कि 3 अंक ज़्यादा है, तो यहाँ पर मिलेगा, काटेंगे तो बराबर कितना मिलेगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर कितना मिल गया, माइनस का 1 मिल गया घटाने। अब देखिए अगर आप इसको और इसको घटाएंगे तो भी कितना मिलेगा, माइनस का 1 ही मिलेगा। कैसे, देखिए इसको घटाएंगे अगर A1 A2 A3 में से A2 को घटाइए, A3 माइनस A2, तब भी उतना ही मिलेगा। देखिए -1/2 और माइनस करेंगे इसमें 1/2। देखिए क्या हो जाएगा, नीचे समान है हर, तो ये लिख लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, माइनस में प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस का अंक आएगा 2, तो भी कितना मिलेगा, -1। इसमें से घटाओगे इसको तो भी आपको -1 ही मिलेगा, यानी कि सभी स्थान पे क्या मिलेगा, समान मिलेगा। तो यही है आपका समांतर श्रेणी। तो अगर समान वैल्यू आता है तो हम कहेंगे कि AP है। तो ए वाला पहला वाला उदाहरण जो है आपका हल हो गया। अब चलिए अगला वाला उदाहरण को हम हल करेंगे। चलिए दूसरा नंबर उदाहरण हल करेंगे। चलिए अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। चलिए उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 देखिए क्या करना है, AP है या नहीं, यदि है तो उसके अगले दो पद लिखिए। आपको बताना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है, यदि है तो इसके आगे के पद लिखिए, यानी कि इसके आगे भी लिखिए। चलिए इसको चेक करेंगे, दूसरे वाले का पहला तो क्या है आपका, देखिए 4, 10, 16, 22 डैश डैश डैश,
इतना आपको दिया है। चलिए हल करेंगे इसको। इसमें क्या पूछा है कि समांतर यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी है या नहीं कैसे पता चलेगा, जब इसका हम सर्वांतर निकालेंगे। अगर सर्वांतर सबका सेम आया तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी है। तो चलिए निकालेंगे, हल करेंगे। तो क्या कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1 करोगे। a2 में से a1 को घटाओगे। देखिए 10 में से कितना है भाई, 10 है। 10 में से माइनस 4 करोगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब a3 में से a2 को घटाओ। a3 माइनस a2 कितना है, 16 माइनस 10 कितना मिला, 6 मिला। अब a4 में से माइनस a3 घटाओ कितना मिलेगा, 22 माइनस 16 बराबर 6। देखिए सभी स्थान पे क्या मिला, 6 मिला। तो क्या लिखेंगे, दी गई संख्याओं की सूची एपी है। लिखेंगे अतः दी गई सूची क्या है, एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है जिसका सर्वांतर, इसका सर्वांतर भी लिखेंगे, जिसका सर्वांतर कितना है, 6 है। सर्वांतर 6 है। अतः इसके अगले दो पद, अब अगले दो पद लिखना। देखिए अगले दो पद तो लिखेंगे इसके अगले दो पद कैसे निकलेगा, इसी के आगे लिखना है। तो 22 में क्या करोगे, 22 में प्लस क्या करोगे, 6 जोड़ दोगे। जो निकला है समान उसी को अगले वाले पद में जोड़ेंगे। देखिए 4 में प्लस 6 करोगे तभी तो 10 मिलेगा, और 10 में प्लस 6 करोगे तभी तो 16 मिलेगा। यानी कि सभी में 6 देखिए यहाँ पर निकला है, जोड़ा जा रहा है। तो कितना मिलेगा, 22 6 28। अब देखिए और देखिए एक पद ये मिल गया, आगे एक पद और निकालना है। यानी कि 28 में प्लस 6 करना है, कितना मिलेगा, 34 है। तो इतना काम आपको सभी प्रश्नों में करना है। यहाँ से आपको देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर बराबर आएगा तो कहेंगे समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो लिख देंगे, इसमें इसके आगे इतना इतना जोड़ देंगे तो आपको दो पद निकल जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, नोट करेंगे इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा देखिए 1 कामा -1 कामा -3 कामा -5 कामा डैश डैश डैश। अब चलिए क्या निकालोगे, a2 माइनस a1 बराबर a2 में से a1 घटाइए, -1 में से -1 को घटाएंगे कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। अब देखिए a3 माइनस a2 करिए, a3 में से a2 तो -3 और माइनस कितना है, 1 करोगे, -1 करोगे बराबर कितना मिलेगा। देखिए -3 प्लस 1, देखिए माइनस माइनस प्लस बराबर कितना मिला, -2। अब देखिए a4 माइनस a3 कितना मिलेगा, -5 में से माइनस कितना घटाएंगे, 3 तो कितना मिल जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस कितना मिलेगा, -2। -5 में से +3 निकलेगा, -2। तो मिल गया, क्या मिल गया हमको, देखिए सभी सेम मिल गया। तो लिखेंगे अतः दी गई सूची एपी है। क्या लिखेंगे, अतः दी गई सूची क्या है, एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है, एपी है। अब लिख लेंगे एपी है। अब लिखेंगे जिसका सर्वांतर डी कितना है, -2 है। अब लिख लेंगे इसके अगले दो पद, इसके अगले दो पद कैसे निकलोगे। देखिए इसी में कितना जोड़ना है, -2 जोड़ना है। तो -5 में अगले दो पद लिखिए यहाँ पर, -5 में कितना जोड़ना है, और कितना जोड़ना है, -2 जोड़ना है। तो कितना मिलेगा, देखिए इसी में देखिए क्या हो रहा है, इसमें से घटाया जा रहा है। तो इसके कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर -2 करोगे तो कितना मिलेगा, देखिए माइनस का कितना मिलेगा,
माइनस का 7 मिलेगा, और -7 में -2 करोगे कितना मिलेगा, घट रहा है तो कितना मिलेगा, -9। तो इसके अगले दो पद मिल गए। तो इस प्रकार से आपको लगाना है। तो दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ए वाला और ए वाला, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए यही है आपका समांतर श्रेणी, और इसका एग्जाम्पल को समांतर श्रेणी को कैसे पहचानोगे, सर्वांतर जब सबका सेम आएगा तो कहेंगे समांतर श्रेणी है, अगर सेम नहीं आएगा तो कहेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर एक क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।